हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने आज हम आपका 12th क्लास का वैद्य चुम्बकीय प्रेरक से महत्वपूर्ण सभी आंकिक प्रश्न लेकर आए हैं। आपको ये क्वेश्चंस हम इसके पहले बोर्ड पर बताते थे, तो आज मैं यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर बताने चल रहा हूँ। आप इसको ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर वो बोर्ड पर अच्छा लग रहा था कि इस यहाँ पर अच्छा लग रहा है, मतलब किसमें आपको थोड़ा बेटर लग रहा है। देखिए उसमें क्या हम पीडीएफ नहीं दे पाते थे, अगर आप कहेंगे तो इनकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, कमेंट अच्छे से करना है और अच्छे से इसको शेयर कर देना है, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ें बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, परीक्षा की नज़र से रहेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपका परीक्षा की नज़र से रहेंगे, ध्यान दीजिए, परीक्षा की नज़र से। ठीक है, परीक्षा की नज़र से ध्यान दीजिएगा, ये आपका सारे क्वेश्चन परीक्षा की नज़र से रहेंगे। अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन हैं आपके सामने भी एक एक करके यहाँ पर लगाते चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, ये ठीक है, यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, पूरा देख लीजिएगा। ये है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ, ज़्यादा वो हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या दिया गया है कि आपको यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन को आप देखिएगा, एक यहाँ पर देखिए, एक कुंडली से बद्ध चुंबकी, एक कुंडली से बद्ध चुंबकी आपका चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू, यहाँ पर आपका सारी चीजें फाई इक्वल टू इतना, तथा आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है आप इसको देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा। टी इक्वल 3 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका 9 वोल्ट है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? एक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर आपको एक एक काम करना है। जो इसमें चीज दिया गया है, जितनी भी चीजें दी गई हैं, कि यहाँ पर दिया गया किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स इसको हम नोट कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि किसी कुंडली से, आप इसको लिख भी सकते हैं, अगर चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि किसी आपका कुंडली, किसी कुंडली, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख भी सकते हैं, किसी कुंडली से बद्ध बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, इसको आप आगे मतलब यहाँ पर लिखना था। तो इसके बाद क्या कितना दिया गया है, वो दिया गया है फाई इक्वल टू एक्स टी का स्क्वायर, यही दिया गया है आपका। ठीक है, थोड़ा पेन का जो है वो साइज मोटा हो गया है, अब 5 कर लूँ, अब ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये दिया गया है, ये क्वेश्चन में ही आपका दिया गया है, उसके बाद आप यहाँ 5, तो अब देखेंगे इसको आप किस तरीके से लिख सकते, इसका अवकलन कर लेंगे हम। तो देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप d5 कर लेंगे इसका, और उसके बाद आपका dt कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो यहाँ पर पावर होता है, ये पावर t का लगा है, तो पहले तो x आपका वैसे ही, ये पावर किसका लगा है, t का, तो इसको हम 2 यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर इंटू आपका रहेगा 2t रहेगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और इसको और सरल तरीके से हल किया जाए तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका e इक्वल टू, यहाँ पर आपका बन जाएगा e इक्वल टू, यहाँ पर x इंटू 2t, मतलब e का वैल्यू जो है हमारा यहाँ पर इतना मिल गया, e का वैल्यू हमारा यहाँ पर मिल गया। ठीक है, क्योंकि आपको ये बात यहाँ पर पता होना चाहिए, चूंकि के रूप में आपका एक बात पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पर होता है, चूंकि जो E बराबर है वो आपका डी फाई अपान डी टी, ये आपका होगा, तो इसका मान हमारा यहाँ पर E बना दिया गया है। ठीक है, अब हम देखिए ये चीजें हो गई, ये तो अवकलन हो गया आपका यहाँ पर। अब क्या करना है, अब t बराबर 3 सेकेंड दिया गया है, t बराबर 3 सेकेंड दिया गया है, मतलब 3 सेकेंड दिया गया है। इसको हम जब रखेंगे फार्मूले पर अपने रखेंगे तो कुछ इस तरीके से हल होगा, इस तरीके से, जैसे देखिए क्या हल होगा कि आप देखेंगे यहाँ पर इसलिए 9, क्या 9 वोल्ट, 9 वोल्ट बराबर, यहाँ पर 9 वोल्ट बराबर ई का मान कितना दिया गया, आप क्वेश्चन पर, हाँ देखिए यहाँ दिया नहीं गया 9 वोल्ट, यहाँ पर दिया गया, तो इसको हमने यहाँ पर ला के रखा। विद्युत वाहक वाला आपका यहाँ पर दिया गया, तो 9 वोल्ट मैंने उसको लिख दिया।
उसके बाद आपका ई का मान यहाँ पर रख दिया गया, एक्स जो है एक्स को एक्स रहने दीजिए, इंटू रहने दीजिए, और आपको यहाँ पर देखेंगे टू जो आपका टी टाइम का मान यहाँ पर 3 है, तो आप 2 गुणा 3, ये बीच में गुणा भी है यहाँ पर भी, इन सब का गुणा करेंगे, ए आपका 9 है, ये यहाँ पर आपका 2 3 6 एक्स हो गया, और x बराबर जब इसका हम रिप्लेस करेंगे कुछ इस तरीके से, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 9 उधर है तो हम 9 लिखेंगे, और बटा में आपका 6 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो इसको हम काट देंगे, इसको क्या करेंगे काट देंगे, जब इसको हम काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6, कुछ यही आ जाएगा आपका। तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आपका आंसर क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आ रहा है आपका, ये आंसर आ रहा है, ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है, यानी x बराबर आपका इतना। अब यहाँ पर लिखने वाली यूनिट जो होती है वो आप लिखेंगे वोल्ट, देखिए यहाँ पर इस कलर से लिखा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, वोल्ट, क्या वोल्ट, उसके बाद प्रति सेकंड, वोल्ट प्रति सेकंड ये रहेगा। तो इस तरीके से पहले सवाल का आंसर आपके सामने है, तो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें आपका हो गया है, आप चाहेंगे तो इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा कैमरा खड़ा हो गया इसलिए मैं वीडियो को रोक पर है। यहाँ पर आप पढ़िएगा, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, कितना है 10 मिली हेनरी है। उसके बाद आपका इसमें वैद्युत धारा 5 मिली है, यहाँ पर वैद्युत धारा 5 मिली है, यहाँ 10 मिली हेनरी है, और आपका यहाँ पर 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। एक बात आप ध्यान रखिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक कुंडली का जो सुप्रेरण गुणांक है वो 10 मिली हेनरी है ही, लेकिन जो वैद्युत धारा है उसको 5 मिली, टाइम जो लग रहा है उसको 5 मिली लग रहा है, और 5 मिली में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जा रही है, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल इसमें भी निकालना है। तो हम इसको एक एक करके यहाँ पर हम पॉइंट्स पहले लिख लेंगे कि हमें आखिर में लिखना क्या क्या, कौन सी बातें यहाँ पर लिखनी होंगी, उसको चलते हैं हम क्या क्या नोट करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है उसको हम देखेंगे, तो वो होता है आपका प्रेरित वैद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल, थोड़ा लिखते हुए कम बन रहा है इसलिए थोड़ा इसके लिए आप एडजस्ट करिएगा। ये ई बराबर होता है क्या, ई बराबर आपका होता है -L माइनस माइनस एल और डी टी अपान, ओ सॉरी डी आई अपान, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ पर मैं इसको पूरा कर देता हूँ इसके बाद मैं इसको दूसरे कलर से दे देता हूँ ताकि थोड़ा हाईलाइट रहे। देखिए ये फार्मूला होता है -L ब्रैकेट में डी आई अपान डी टी, ये हो गया आपका फार्मूला हमारा ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले पर अगर हम रखते हैं तो सारी चीजें देखिए हमें नोट करते हुए मतलब हमारी सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा L है, यहाँ पर L जो हमारा मान है उसको देख रहे हैं तो हमारा स्वप्रेरण गुणांक, L क्या है आपका स्वप्रेरण गुणांक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं पहले, L हमारा स्वप्रेरण गुणांक है, मतलब L की जगह हम क्या रखते हैं 10 रखते हैं। उसके बाद गुणा में क्या करते हैं मिली, मिली को आप बनाएंगे, मिली को आप बनाएंगे जब आप मतलब जैसे कि उसको मिली का जो हम चेंज करने के लिए हमारा यूनिट जो होता है वो 10⁻³ होता है, उसके लिए आपको उसके बाद आपका आई है, आई का जो है डी आपका आई है, तो इसका मतलब कितना आपका एम्पियर है, एम्पियर 5 से 15 हो रहा है, 5 से 15 हो रहा है, मतलब हम लास्ट वाला पॉइंट उसके बाद पहला वाला पॉइंट उसको हम ब्रैकेट में लिख करके उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। अपॉन में देख रहे हैं तो हमारा टी है, टाइम कितना लग रहा है देख रहे हैं तो हमारा 5 मिली लग रहा है, फिर मिली के लिए हमारा 10⁻³ हो गया, ठीक है। तो ए आप समझ सकते हैं, ए आपका हो गया यहाँ पर। इसके बाद अगर हम इसको हम कट करते हैं, कट करने के लिए आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 5 से काटते हैं तो आप 5 से काट लीजिए, यहाँ पर बातें एकदम साफ साफ है। ये आप 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, और ये वही सेम चीज़ है, कट ही जाएगा। यहाँ पर आपका 5 और 5 को काटेंगे मतलब वहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 10 कट ही गया है, और यहाँ पर 15 में से 5 गया तो 10 आ गया। टोटल अगर हम इसको हम गुणा करते हैं 2×20 आ गया, 20 के बाद हम क्या लिखना है वोल्ट लिखना है। तो ये हमारा जो है ये हमारा आंसर आ गया।
ध्यान दीजिएगा, हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, जो ये आ रहा है हमारा आंसर है। ठीक है, तो बस ये छोटी सी सवाल थी, बहुत बड़ी सवाल नहीं। आप इसको पहले चाहते तो आप इसको नोट भी कर सकते थे, जिसको नोट करना रहता है वो नोट भी कर लेता है। तो आप इसको आप नोट कर, जैसे कि आपका 100 प्रेरर गुणांक आप पहले से लिख सकते हैं कि 100 प्रेरर गुणांक, 100 प्रेरर गुणांक एल बराबर 10 हेनरी। तो इसको आप पहले लिख सकते थे। आपका इसमें टाइम लिखेंगे, समय, वैद्युत धारा में आपका समय जो हो गया वो लिख लेंगे, कितना है हमारा 5 मिली। ऐसे आप इसको पहले नोट करके भी सवाल को लगा सकते हैं, जो भी कंडीशन अपनाए आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। मतलब अन्योन प्रेरकत्व आपका जो है 1.5 हेनरी है। कितना है? 1.5 हेनरी है, जिसको हम एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरकत्व को एम बोलते हैं। यदि कुंडली में 0.5 सेकेंड की धारा शून्य हो जाती है, 0 का टाइम होगा, इसके बाद आपका शून्य हो रहा है, मतलब आपका शून्य हो रहा है, धारा शून्य से 20 एम्पियर तक परिवर्तित, मतलब पहले शून्य था फिर 20 एम्पियर तक परिवर्तित हुआ। दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात की, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीजें हमारी दी गई हैं उसको हम ऐसे, अब चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिया है, ऐसे हम लिख सकते हैं, दिया है। ठीक है, काम लगा के सबसे पहले दिया गया है m बराबर आपका मतलब 1.5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अन्योन प्रेरकत्व बराबर, आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका इतना हेनरी हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं तो यहाँ पर यदि ये कुंडली में इतना सेकंड, आपका इतना सेकंड दिया गया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, सेकंड आपका जो होता है वो टाइम के रूप में होता है। टाइम में जो है परिवर्तन हुआ है, मतलब इतने टाइम में आपका, इसको आप टी के रूप में लिखेंगे क्या, यानी डेल टी भी लिख सकते हैं। तो डेल टी आपका हो जाएगा 0.5 सेकेंड, यहाँ पर आपका इतना सेकेंड हो गया। उसके बाद जो हमारा आई है यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये कितना है, शून्य से 20 एम्पियर तक परिवर्तन। जो लास्ट पॉइंट हो तो पहले लिखा जाता है, मतलब इसको हम आई लिखेंगे। आई को हम कैसे लिखेंगे, इसको भी डेल के साथ यूज करेंगे, डेल आई बराबर, हम सबसे पहले लास्ट पॉइंट यानी 20 माइनस 0 रखेंगे। 20 माइनस 0 का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 एम्पियर आ जाएगा, 20 एम्पियर, 20 एम्पियर आ गया। ये आपका हो गया। इतना चीजें जो है आपको मिला है, इतना चीजें आपको वहाँ सवाल में मिली हैं। उसके बाद जो मेन आपका फार्मूले के रूप में जो है द्वितीय कुंडली में आपका दूसरी कुंडली में, मतलब द्वितीय कुंडली में इसको हम लिख सकते हैं। आपको लिखना है क्या, द्वितीय, क्या, द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली के में आपका में प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। तो ये कितना है, इसको हम ई के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसको हम ई के रूप में लिखते हैं। तो दूसरे में है तो ई टू लिख देंगे। अब इसका फार्मूला हमारा क्या होगा, यम कैपिटल में आपका डेल आई मतलब 1 का, और डेल टी मतलब आपका टाइम। इसको हम यहाँ पर रखेंगे। अगर इसको हम रखेंगे तो सारी कहानी आपको 1.5 गुड़ा 20/0.5। अब इसको कट करने वाला प्रॉब्लम है जिसको, तो 5 से इसको काट देंगे तो 5 तिहां 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 3 को 20 से गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 और यहाँ पर 20, और इसका हम टोटल गुणा 20 तिहां 60। कितना आ जाएगा, 60 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 वोल्ट, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीय कुंडली जो है वो फ्लक्स में आपका परिवर्तन जो है वो आपका फ्लक्स में परिवर्तन। अब इसका हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका हम दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि यहाँ पर आपको अलग तरीके से दिखाई दे। ठीक है, तो इसका हमारा जो है आपका अगला हमें निकालना है क्या, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, मतलब दूसरी कुंडली में क्या निकालना है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका द्वितीयक, देखिए यहाँ लिखेंगे हम द्वितीयक, द्वितीयक कुंडली में क्या दिया, चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स,
ये चुंबकीय फ्लक्स इसमें निकालना। क्या निकालना? चुंबकीय फ्लक्स को हम द्वितीयक फ्लक्स को हम बोलते हैं फाई के रूप में, और दूसरे में दूसरे लिखेंगे, और परिवर्तन को डेल टी, मतलब इसको हम इस नाम से पुकारेंगे, इस नाम से लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा का कुल मिलाकर के फ्लक्स हमारा जो फ्लक्स का हमारा E2 मतलब E2 का मॉड, ये आपका बराबर निकालेंगे। E2 का है तो E2 का निकालेंगे। इसके साथ साथ हमारा किसका निकालना? आपका डेल फाई का निकालना है। डेल फाई 2 अपान डेल टी, डेल टी मार्ट का आपका यहाँ पर लगाया गया है। उसके साथ इसको हम निकालेंगे, मार्ट के बाहर हो जाएगा, ये आपका डेल 2 हो जाएगा और आपका डेल टी हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम फ्लक्स में परिवर्तन निकालते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन जिसको हम डेल फाई 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेल फाई 2। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अब कुछ इस तरीके से, इसको हम डेल फाइव मान रखेंगे, मतलब ई टू डेल टी। अब इस पे हम रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिए, ये आपका 60 पहले से है ई का मान, E2 का मान, और 0.5 ये हो गया। इसका हम गुणा करेंगे तो 6×5 = 30, एकम पे दशमलव, 300 की जगह 30 हो जाएगा, 30 वेबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 वेबर, जो कि हमारा ये आंसर होगा। क्या होगा हमारा? ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें हैं आपका, कुछ इस तरीके से इसको लगाना है आपको, आराम आराम से करके लगाना है, धीरे धीरे। इसका PDF मिल जाएगा, कमेंट करना होगा आपको, वो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, यहाँ पर अगर पढ़ रहे होंगे तो, एक प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, एक प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, मतलब बहने वाली धारा जो है 3 है। कितना है? 3 है। और उसके बाद आपका इसमें बोला जा रहा है 0.001 सेकंड में शून्य कर दिएगा। टाइम भी मतलब ये दिया गया इतने सेकंड में। और द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत बल भी दिया गया है। इन कुंडलियों का अन्वय प्रेरक गुणांक है। अन्वय प्रेरक गुणांक निकालना है आपको, बता दें उसको एम से हम डिनोट करते हैं। किससे हम करते हैं? तो हम देख रहे हैं विद्युत वाहक बल हमारा क्या दिया गया है, उसको हम लिखते हैं ई बराबर, हम उसको नोट करते हैं कि हमारा दिया क्या गया है। तो वो हमारा दिया गया है, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ई, ई बराबर कितना, ई कितना दिया गया है, ई देख रहे हैं तो हमारा दिया गया है विद्युत वाहक बल 1500 वोल्ट। कितना दिया गया है? वो 1500 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, वो 1500 क्या, 15,000 वोल्ट दिया गया है, गलती से 1500 वोल्ट, ये 15,000 वोल्ट दिया गया है। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो और क्या चीजें हमें मिल रही हैं, तो हमें मिल रहा है परिवर्तन किसमें? आई में। बोला गया है 3 एम्पियर की धारा को इतने सेकंड में शून्य कर दिया गया, मतलब 3 एम्पियर की थी, उसके बाद उसका धारा कितना दिया? शून्य कर दिया। तो लास्ट वाला पॉइंट पहले लिखा जाता है, ये बात को अब ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम आई बराबर निकालेंगे, तो आई बराबर, तो हमारा लास्ट का पॉइंट था कितना? लास्ट का पॉइंट हमारा 3 एम्पीयर है, और लास्ट पॉइंट शून्य है, शून्य में हम 3 घटाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा जो भी निकलेगा वो इतना एम्पियर आ जाएगा। यानी कि हमारा वो आ जाएगा कितना, वो हमारा आ जाएगा टी का टाइम का जो आ जाएगा, कितना एम्पियर आएगा, घटाने के बाद 3 ही आएगा, पता ही है कि घटेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा टाइम, अगला क्या है? टाइम। टाइम हम देख रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है? वो मिल रहा है 0.001, 0.1, मतलब इतना क्या है? ये सेकंड है। क्या है? ये सेकंड। तो ये चीजें तो हमें मिल रही है इसमें, और हमें निकालना क्या है? निकालना हमें क्या है? निकालना है हमें, क्या निकालना है? एम निकालना है। क्या निकालना है? हमें एम निकालना है। ठीक है, तो हम एम निकालेंगे यहाँ से। चलिए एम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एम। अब उसके पहले हमें क्या काम करना है? हमें फार्मूला थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं अन्योन प्रेरक गुणांक। क्या? अन्योन, अन्योन, थोड़ा मिस्टेक हो गया है क्या, यहाँ पर आपका आधा था, और यहाँ पर दोनों जगह अन्योन, उसके बाद आपका प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक, ये आपका हो गया। अन्य प्रेरक गुणांक जो है, इसको हम एम से बोलेंगे। किससे बोलेंगे? एम से। तो एम इसका फार्मूला जो हो जाएगा -E अपॉन डेल आई अपॉन डेल टी, ये इसका आपका सूत्र हो जाएगा। इस सूत्र पर हम रखते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा, कुछ इस तरीके से लगाएंगे। देखिए हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद हम इसको कैलकुलेशन करेंगे आखिर कैसे होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम आगे लगाते हैं। यहाँ पर आप देखिए माइनस ई का मान हमारा -15,000 है, इसको हमने रखा।
बटा में देख रहे हैं हमारा जो यहाँ आई का मान है, जो कि ये है आई का मान, तो इसको हम रखते हैं तो 0.0 - 3 ये आपका हो गया उसका मान। और इसके बटा में टी है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये कहाँ चला जाएगा, अगर हम इसको लिखें, क्योंकि ये बटा में है, बटा में हमारा अगर 0.00 आपका 1 है तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, 001 नहीं, ये एक ही जीरो है, मतलब दो ही जीरो है, इतना 1, इसको हमें कहाँ ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा। देखिए इस तरीके से -15,000 गुणा 0.001 अपान में आपका यहाँ पर जीरो में से थ्री घटा तो थ्री ही आएगा। इसको काट देंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से, जब काटेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 3×5 = 15 -5, 3×5 = 15, 5,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा आपका, ये 5,000 आ जाएगा। अब 5,000 का इसमें 3 जीरो है, ध्यान दीजिए, और गुणा में आपको ये आपका ये नहीं है, इसको ये 3 अंक पे जीरो है, मतलब 5,000 का नम 5,000, ध्यान दीजिए 5,000 का नम 5,000। लेकिन यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव है, 3 अंक पे दशमलव, मतलब हम अगर करें एक दशमलव ना होता तो हमारा 5,000 आता, पर ये 3 अंक पे दशमलव है तो 3 अंक पे दशमलव आता, दशमलव 1 2 3, यहाँ पर दशमलव चला आएगा। मतलब सीधे शब्दों में बोला जाए तो हमारा कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव हमारा जो है बनेगा तो हमारा ये 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 हम हेनरी लिखेंगे, 5 हेनरी, 5 हेनरी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कुछ इस तरीके से आपको लगाना है सवाल को। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करना है आपको कि आखिर क्या दिक्कत है। देखिए पीडीएफ को आपको मिल जाएगा, कुछ हम इस तरीके से स्लाइड को बनाना स्टार्ट किए हैं। आपको कैसे लग रहा है ये हमारा प्रेजेंटेशन, थोड़ा बहुत ठीक लग रहा हो तो बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हाँ थोड़ा सा उसमें भी बोर्ड बोर्ड पर आता नहीं है तो दिक्कत होती है। यहाँ पर आ जाएगा, एक पेज में नहीं आएगा, अगले पेज में आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा कि यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 0.8 एम्पियर तक 4 मिली सेकेंड में घट जाती है, मतलब 4 मिली, हर बार सवाल में वही है, इतने टाइम में वो इतना घट जाएगी, इतना बढ़ जाएगी, इतना कुंडली, द्वितीय कुंडली में क्या है, प्राथमिक कुंडली, बस यही सारी बातें। यहाँ पर देख रहे हैं तो द्वितीय कुंडली जो है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है, फिर से अन्योन्य प्रेरण गुणांक दिया गया है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक दिया गया है तो इस हिसाब से हम सवाल को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं आपके लिए। सबसे पहला काम क्या करना है, जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम यहाँ पर नोट भी कर लेंगे। उसको हमारा काम बनता है कि हम उसको नोट करें सबसे पहले, जो चीज़ें हमारा यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यदि किसी ट्रांसफार्मर में दिया गया है, प्राथमिक कुंडली में धारा दिया गया है, प्राथमिक कुंडली, और यहाँ पर अन्योन्य प्रेरक गुणांक, तो हम सबसे पहले अन्योन्य प्रेरक गुणांक ही लिखते हैं। अन्योन्य प्रेरक गुणांक को आप एम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम। इसमें हम एम लिखेंगे, एम कितना, 1.76 हेनरी। ठीक है, कितना है, हेनरी में है यहाँ पर, हेनरी। ठीक है, ये हो गया। आगे हम देख रहे हैं तो उसके बाद हमारा क्या है, आपका धारा है, तो धारा को हम इसको डेल्टा आई लिखेंगे क्योंकि ये चेंजेज में है। तो हमारा धारा कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं, 4 मिली सेकेंड तक घट जाती है, 8 से 4 घट जाती है, कितना, 8 से 4 घट जाती है, 4 मिली सेकेंड आपका में 4 मिली सेकेंड में घट जाती है, आपका कुछ घट जाती है। एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 4 मिली सेकेंड में घट जाती है, मतलब हमारी प्राथमिक कुंडली में जो धारा है वो 0.8 एम्पियर तक, 8 एम्पियर तक 4 मिली सेकेंड में, टाइम हमारा 4 दिया गया है, टाइम हमारा 4 दिया गया है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर एम्पियर जो है वो आपको दिख रहा होगा कि कितना घट के कितना हो रहा है, ये आपको पता नहीं चल रहा है कितना घट करके कितना हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उस बात को ध्यान में रखेंगे, आखिर द्वितीय कुंडली के लिए हमारा इसमें कितने में कितना घट रहा है, तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, इसको हम आई को जो है यहाँ पर हमारा घटाना जो करेंगे वो करेंगे 0.2 में से आपका घटाना करेंगे 0.8 को, इतना एम्पियर, जब इसको हम घटा देंगे तो हमारा 0.6 एम्पियर आ जाएगा, इतना एम्पियर एम्पियर आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें क्या है, इसको हमारा इतना एम्पियर आ गया। टाइम तो आपको यहाँ पर मैंने बोला कि ये टाइम है आपका, कितना टाइम है आपका, 4 मिली सेकेंड, क्या है, 4 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड, ये हो गया आपका। इसको हम बदलना चाहें तो हम इस तरीके से बदल सकते हैं, 4 × 10⁻³ सेकेंड, क्योंकि मिली के लिए 10⁻³ लिखना है, और ई आपको निकालना है, ई आपको निकालना है, ई आपको निकालना है, बस यही काम है।
अब इसमें हमें कैसे और चीज सारी चीज देखिए इसमें नोट किया गया है, नोट किया गया क्या 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 चीजें दी गई हैं, उसको हम कैसे लगाएंगे, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। अब इसको हम लगाने का हमारा काम क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का हमारा फार्मूला जो है यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर आपका हो जाएगा -m डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ये भी इसके पिछले सवाल में भी लगा, सब सूत्र पर हम रख देंगे टोटल वैल्यू। ये हो गया गुणा आपका 0.6, ये हो गया, उसके बाद बटा में आपका 4 गुणा 10 की घात -3, ये हो गया। इसको हम कटअप करते हैं, जब हम कट करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए इसमें 3 अंक पे माइनस में है, देखिए 3 अंक पे यहाँ पर माइनस में है, अगर इनका गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर भी -2 अंक पर, यहाँ पर 1 अंक, 3 अंक, 3 अंक पर अगर विपरीत में हमारा निगेटिव घात हो तो उसको हम काट सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। हमारा यहाँ पर इसको हम काट देंगे तो 176 गुणा 6 अपान 4 आ जाएगा, और 10 की पावर हट गई क्योंकि दशमलव हटाने में हमारा खत्म हो गया। अब 4 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो कुछ इस तरीके से कट रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर 2 जो आ रहा है इसे 2 से काटेंगे तो आपका 2 अठे 16 और 2 अठे 16, कुल मिलाकर हमारा 88 गुणा 3 आया। अब इसका हम गुणा करते हैं तो 3 अठे 24, 3 अठे 24, 24 दो 26, 264 आया, 264 वोल्ट यहाँ पर आया, 264 वोल्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, इसको हम आंसर बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आपको लगाना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको सवाल का काम खत्म होता है, बस इतनी ही सवालें थी। ठीक है, तो प्लीज क्या करना है आपको, जो भी दिक्कत हो उसको आप कमेंट करना है। यहाँ पर हम टोटल आपको 5 सवाल लगभग दिए हैं, तो 6 पेज का ये पीडीएफ होगा, अगर आप कहेंगे तो इसको हम बना के यहाँ पर आपको दे देंगे। ठीक है, तो आपको वो आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, कैसे आपको क्या चाहिए, वो सारी चीज़ देखिए। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को भी लगाया, उसके साथ साथ कुछ सॉल्यूशन भी दिया, काट कर भी दिखाया, तो ये था। मेरे सेकंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, प्लीज़ इसको भी सपोर्ट कर दीजिएगा। जो भी दिक्कत हो वहाँ पर हमें जरूर राय दीजिएगा। ओके, चलिए स्किप करते हैं वीडियो को। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और